तो लोग मेरी एक्सपेक्टेशंस मीट करें, इससे अच्छा हम ही लोगों के एक्सपेक्टेशंस मीट कर लेते हैं ना, तब भी घर स्वर्ग बन जाएगा। रेडी? नहीं, ताली नहीं बजाओ। आप रेडी हो? आप रेडी हो? डोंट एवर ट्राई टू प्रैक्टिस दैट ऑल्सो। अगर आपने अपने जीवन का ये एजेंडा रख लिया ना, लोगों की एक्सपेक्टेशंस मीट करना, सी कभी भी नहीं हो सकता। तो व्हाट इज ह्यूमन देन? सी, क्योंकि अगर आप हर टाइम लोगों की एक्सपेक्टेशन के अनुसार जीवन जीते गए तो आपके अच्छे संस्कार भी बिगड़ जाएंगे, क्योंकि सामने वाला पता नहीं कौन सी एक्सपेक्टेशन रख कर बैठा है। तब आप क्या करेंगे? उनकी एक्सपेक्टेशन मीट करते रहेंगे। नो, हमें चेकिंग सिर्फ किसकी करनी है? अपने संस्कार की, कि मेरे लिए कौन सा संस्कार सही है। सामने वाले से हम राय ले सकते हैं, लेकिन राय लेकर चेकिंग किसको करनी होगी? मुझे, क्या ये संस्कार मेरे लिए सही है या ये कर्मा मेरे लिए सही है? उसलिए नहीं करना है कि दूसरे खुश हो जाएं। आप में से कभी कोई हरेक को संतुष्ट कर पाया है? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हरेक के संस्कार अलग अलग हैं, तो हरेक की एक्सपेक्टेशन भी अलग अलग होगी। तो आप एट वन टाइम हरेक को तो संतुष्ट कर ही नहीं सकते। हाँ जी, एक कोई नहीं कर सकते तो सबको कैसे करें? इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दिस वन बिलीफ सिस्टम हमने रिश्तों को क्या कर दिया? इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि लोग मेरी एक्सपेक्टेशंस मीट करें, हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस मीट करें, और क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है तो हर्ट होना शुरू हो गया, और हर्ट होना शुरू हो गया तो नेगेटिव यहाँ से, नेगेटिव यहाँ से, नेगेटिव यहाँ से, नेगेटिव यहाँ से। अब इस एक बिलीफ सिस्टम को चेंज करते हैं। क्या डालें? हाँ जी, just see, okay, visualize two people. एक को वाइट कलर पसंद है, एक को ब्लैक कलर पसंद है। ये दो की अपनी अपनी चॉइस है। दोनों में से राइट कौन है? दोनों राइट है, लेकिन दोनों एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? क्योंकि जो वाइट पहना है, जिसको वाइट पसंद है, वो फील करता है वाइट इज़ द बेस्ट कलर, एंड फिर वो ये नहीं फील करता कि वाइट इज़ बेस्ट फॉर मी, वो दूसरों को बोलते हैं वाइट इज़ बेस्ट फॉर यू ऑल्सो। अपने बच्चों को बिठाते हैं और बोलते हैं मुझे पता है आपके लिए क्या अच्छा है। राय देना वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उस आत्मा को पता होगा कि उसके लिए क्या सही है, उसके संस्कार के अनुसार। हम किसी को राय कितनी भी अच्छी दे दें, क्या सामने वाले के पास उस राय को इम्प्लीमेंट करने का संस्कार है? आपने मुझे राय दी, डॉक्टर साहब, आपने मुझे राय दी रोज सुबह 5 किलोमीटर्स वॉक करो, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। राय सही है? राय सही है? पक्का? 1 मिनट, राय सही है? हाथ उठाओ। राय सही है, परफेक्ट। मुझे माननी चाहिए? मुझे माननी चाहिए? मुझे नहीं माननी चाहिए। इतनी अच्छी राय नहीं माननी चाहिए? माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? माननी चाहिए, लेकिन मेरे पास 5 किलोमीटर्स चलने की ताकत नहीं है। मेरे पास इस टाइम 1 किलोमीटर चलने की भी ताकत नहीं है। अब मैं उस अच्छी राय को क्या करूं? अब क्या होगा? राय सही थी, सिर्फ एक नहीं, मेरा पूरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त सब कहते हैं कि राय सही थी, लेकिन कोई ये नहीं चेक कर रहा है कि क्या मेरे पास उस राय को इम्प्लीमेंट करने का संस्कार है, ताकत है? नहीं है। सब सिर्फ मुझे क्या कह रहे हैं? ये राय सही है, आपके लिए सही है, आप कर लो, आप कर लो, आप कर लो। मैंने करने की कोशिश की तो 5 किलोमीटर बोला था, मैं 500 मीटर पे थक के गिर गई। तो सबने पता है क्या कहा? सबने कहा आप गलत हो।
और जिन्होंने राय दी उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा आप मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, आपने मेरी इतनी अच्छी राय नहीं मानी। फिर और उन्होंने पता है क्या कहा? आप मेरे से प्यार ही नहीं करते, क्योंकि अगर आप प्यार करते तो आप मेरा कहना मानते। और फिर उन्होंने पता है क्या कहा? फिर उन्होंने कहा आपने मुझे जो जो राय दी थी वो तो मैंने मानी थी, मैंने आपको दी, आपने नहीं मानी है। इतना सब करने के बाद रिश्ते में गांठ तो पड़ेगी पड़ेगी। सो व्हाट वाज नेचुरल? व्हाट वाज नेचुरल? राय देना ब्यूटीफुल, लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि आपकी राय, अब जब आप ये सब नेगेटिव मुझे बोलेंगे ना, तो मैं जो 500 मीटर भी चलने की कोशिश की थी, कल 500 भी नहीं चल पाऊंगी। तो राय देने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है चेक करना कि सामने वाले के पास संस्कार कौन सा है उस राय को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और राय देते जाएं, रोज दें, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखना कि राय दी इम्प्लीमेंट होगी। इसलिए नहीं क्योंकि सामने वाला कहना मानना नहीं चाहता, इसलिए क्योंकि उनके पास वो संस्कार नहीं है अभी। आपके पास सिंसेरिटी का संस्कार है, आपके पास ऑनेस्टी का संस्कार है, आपके पास पंक्चुअलिटी का संस्कार है, आपके पास विश्वास करने का संस्कार है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरे पास भी सेम संस्कार है। हो सकता है ऐसा कि नहीं हो सकता? आपके पास टाइम पे पहुंचने का संस्कार है, मेरे पास लेट पहुंचने का संस्कार है। अब क्या करें? अब क्या करें? अब वो लेट पहुंचने का संस्कार क्यों है? कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो लेट पहुंचने का संस्कार क्या हो गया था? क्रिएट हो गया था। तो आप अपने संस्कार से चलेंगे, मैं अपने संस्कार से चलूंगी। आप राय देते जाएं मुझे रोज टाइम पर आने की, लेकिन अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंची तो आप हर्ट हुए, वो आपकी जिम्मेवारी है। आपको लगा आपकी डिसरिस्पेक्ट हुई, वो आपकी जिम्मेवारी है। मैं अपने संस्कारों से ही चल सकती हूँ। मैं आपके संस्कारों की एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर सकती अभी, क्योंकि मेरे पास वो संस्कार नहीं है, और जो मेरे पास है शायद वो आपके पास नहीं है, क्योंकि हम दोनों के संस्कार अलग अलग हैं। आपके पास ट्रस्ट करने का संस्कार है तो मेरे पास शक करने का संस्कार है। हो सकता है ऐसा? हो सकता है। आपके पास सफाई रखने का संस्कार है तो मेरे पास नहीं है। आपके पास हेल्प करने का संस्कार है, मेरे पास नहीं है। आपने मेरी बहुत मदद की, जब मुझे ज़रूरत थी आपने मेरे लिए सब कुछ किया। आपने मुझे धन भी दिया, समय भी दिया, सहयोग भी दिया, सब कुछ किया जब मुझे ज़रूरत थी। जब आपको मेरी ज़रूरत थी मैंने आपका फ़ोन भी नहीं उठाया। हो सकता है? हो सकता है आप हर्ट हुए? नेचुरली, सी, नेचुरली। तो क्या नेचुरल है? नेचुरल ये है कि अगर मैंने आपकी इतनी हेल्प की तो आप भी मेरी उतनी हेल्प करेंगे। ये नेचुरल है, राइट? राइट? मैंने आपकी इतनी हेल्प की, आप भी मेरी उतनी हेल्प करेंगे, राइट? नो, इट्स लाइक सेइंग मैंने आपके लिए 5 किलोमीटर वॉक की, आप भी मेरे लिए करेंगे, राइट? नो। फिजिकली सब कुछ दिखता है कि इनका स्टैमिना अलग, मेरा स्टैमिना अलग, इनकी नेचर अलग, मेरी अलग। इमोशनली क्यों नहीं दिखता कि इनका संस्कार अलग, मेरा संस्कार अलग? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपने मेरी इतनी मदद की, लेकिन मैंने आपकी नहीं की, तो अगली बार आपने मेरी की। अगली बार आपने मेरी की, उतनी ही की। चेक।
चेक। वो तो उस टाइम पूछना अपने आप को कि हम अपने क्यों छोड़े। जब छोड़ रहे होते हैं उस टाइम अपने आप से पूछना चाहिए मैं अपना क्यों छोड़ रही हूँ संस्कार। क्योंकि उस टाइम हम कहते हैं उन्होंने नहीं किया तो मैं क्यों करूँ अभी इस बार, हर टाइम मैं ही करूँ। तो हर टाइम मैं करूँ या नहीं करूँ, करूँ या नहीं करूँ। 2 सीडी है, आपकी सीडी पर गाना अलग है, मेरी सीडी पर गाना अलग है। तो आपने अपना गाना प्ले किया, आपने सोचा मेरी सीडी पर भी वही गाना चलेगा, मेरी सीडी पे तो बिल्कुल ही अलग गाना चल गया। तो आपने कहा फिर मैं क्यों अपनी सीडी पर वो गाना प्ले करूं। तो आपने पता है क्या किया, आपने मेरा नेगेटिव वाला कॉपी कर लिया। हम कर रहे हैं दूसरों के नेगेटिव कॉपी। पॉजिटिव उतना इजीली कॉपी नहीं करते जितना नेगेटिवली कॉपी कर लेते हैं। उन्होंने मेरे लिए नहीं किया मैं क्यों करूं, उन्होंने ऐसा किया मैं क्यों करूं। ये करते करते करते, और एक का कॉपी नहीं किया, कितनों का कॉपी किया। अब अगर मेरे अंदर 5 अच्छे संस्कार थे लेकिन 5 लोगों के अंदर मुझे वो संस्कार नहीं मिले, तो मैंने अपना बिहेवियर उनके साथ चेंज कर लिया। तो मैंने अपने संस्कार को धीरे धीरे क्या करना शुरू किया। एंड दैट इज हाउ कलयुग बनता है। इसी से सतयुग से कलयुग ऐसा ही बना है। किसी एक ने किया, दूसरे ने कॉपी किया, 5 तक फैला, थोड़े दिन बाद सब ने कॉपी किया, फिर हमने कहा ये तो सब करते हैं। अब कलयुग से सतयुग कैसे बनेगा, अब कलयुग से सतयुग कैसे बनेगा। सबसे पहली चीज, मेरे संस्कार मेरे हैं। मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कि दूसरों के अंदर भी वही संस्कार हो। अपने संस्कार को पकड़ के रखें और अपने संस्कार का वाइब्रेशन दूसरों को रेडिएट करते रहें, तो धीरे धीरे हमारा संस्कार दूसरी सीडी पर कॉपी हो सकता है, अगर हम जल्दी से उनका संस्कार अपनी सीडी पे कॉपी ना कर लें तो। आपने हेल्प की, सोचो, विजुअलाइज करो, आपने हेल्प की लेकिन जब आपको ज़रूरत थी मैंने फ़ोन भी नहीं उठाया। अब नेक्स्ट टाइम फिर मुझे प्रॉब्लम आई, अगर आपने हेल्प नहीं किया तो मतलब आपने मेरा संस्कार कॉपी कर लिया। अब जब हम किसी का संस्कार कॉपी कर रहे होते हैं, हम ये नहीं सोचते कि हम अपना संस्कार गवा रहे हैं, हम कहते हैं मैं सिर्फ इनको हेल्प नहीं करूँगी। कहेंगे ना ऐसे, मैं बाकी सबको करूँगी लेकिन मैं इनको नहीं करूँगी। लेकिन मैंने अगर एक को भी नहीं किया, मैंने वो संस्कार बनाना शुरू कर दिया। कल मुझे कोई और मिलेगा जो हेल्प नहीं करेगा मेरी, अब मैं कहेंगी मैं इसको भी नहीं करूँगी। 2-3 ऐसे मिल गए जिनके पास मेरा वाला संस्कार नहीं है, तो 2-3 एक्सपीरियंसेस में मेरा संस्कार तो चला जाएगा। ट्रस्ट करना आपका संस्कार है। किसी एक ने झूठ बोला, अब आपने कहा मैं इसको ट्रस्ट नहीं करूँगी इसके बाद। फिर दूसरे ने कुछ छुपाया, आपने कहा मैं इसको ट्रस्ट नहीं करूँगी इसके बाद, मैं बाकी सबको ट्रस्ट करूँगी। 3-4 बार हो गया तो ट्रस्ट करने का संस्कार तो खत्म हो जाएगा। तो अपने प्यारे प्यारे संस्कार औरों की वजह से खत्म होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके अंदर भी सेम संस्कार होगा। एक्सपेक्टेशन रखना, बताओ ना, एक्सपेक्टेशन रखना। You're so sweet to me. She says normal है but we should not keep it. अगर नॉर्मल है तो we should keep it. एक्सपेक्टेशन रखना ह्यूमन नेचर के विपरीत है, क्योंकि ह्यूमन नेचर ही हर आत्मा की अलग अलग है। तो नॉर्मल क्या है? नॉर्मल ये है कि एक्सेप्ट करना कि हर एक की नेचर अलग अलग है।
तो दोनों में से एक ही शब्द नॉर्मल हो सकता है, या एक्सपेक्टेशन या एक्सेप्टेंस। जितनी बार मन को बिलीव करवाया है एक्सपेक्टेशन नॉर्मल है, एक्सपेक्टेशन नॉर्मल है, एक्सपेक्टेशन नॉर्मल, वो पक्का बिलीफ सिस्टम बन गया अंदर। जीवन का मंत्र बना लें, मैं हर आत्मा को वो जो हैं जैसे हैं एक्सेप्ट करती हूँ। आई एक्सेप्ट everyone as they are, I accept everyone as they are। मंत्र बोलते जाओ सारा दिन। अगर ये मंत्र सारा दिन बोलते रहेंगे ना तो धीरे धीरे यहाँ का संस्कार क्या हो जाएगा। अभी क्या हुआ है, एक्सपेक्टेशन रखने का संस्कार बन गया है। अब हमें कौन सा संस्कार क्रिएट करना है, एक्सेप्ट करने का, विद अंडरस्टैंडिंग कि दूसरा अपने इतने सारे लाइफ टाइम्स में अलग संस्कार क्रिएट करके आया है। हम हर्ट होकर उसको वाइब्रेशन कौन सी दे देंगे, और जब हम उसको नेगेटिव वाइब्रेशन दे देंगे तो उसका वो संस्कार क्या हो जाएगा। देखो, आपने हेल्प किया, मैंने हेल्प नहीं किया। अगर आप उस टाइम सिर्फ एक थॉट क्रिएट करते कि अभी इस आत्मा के पास ये वाला संस्कार नहीं है, इट्स ओके, मुझे आपसे कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है। और अगर मुझे आपसे कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आती, मतलब मुझे आपसे रिस्पेक्ट मिलती रहती है। अगर मुझे आपसे रिस्पेक्ट मिलती रहती और मुझे आपका संस्कार एक्शन में दिखाई देता रहता, तो आपको नहीं लगता कि आपके संस्कार का मुझ पे असर होना शुरू हो जाता। होता या नहीं होता, होता या नहीं होता। लेकिन जब मैंने आपकी हेल्प नहीं की, आप हर्ट हो गए, आप डिसअपॉइंटेड हो गए, आप लेट डाउन फील करने लगे।